के 227 वार्डों में कोहराम समचा हुआ है। ऐसा लगता है कि साल का सबसे बड़ा त्योहार आ चुका है और ये त्योहार है लोकतंत्र का। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जो व्यवस्थाएं की गई है उसे चुनाव कहा जाता है। और लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव उन दोनों चुनावों से हटकर है। हम खड़े हैं मुंबई के वार्ड क्रमांक 97 में, जहां कांग्रेस के उम्मीदवार हैं अर्जुन उज्ज्वला सिंह, जो एक बार नगर सेवक भी रह चुके हैं और अपने कार्यकाल के दौरान काफी कुछ इन्होंने किया है। एक लंबा तजुर्बा है राजनीति का और आज कांग्रेस पार्टी ने इन्हें चुनावी टिकट देकर राजनीति के इस अखाड़े में कूदाया है। हम सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं अर्जुन सिंह साहब। धन्यवाद। ये बताइए किन किन मुद्दों को लेके आप चुनाव मैदान में उतरे हैं? सबसे पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहीं की भी हो और स्पेशली बॉम्बे की बेसिक कम्युनिटी जो होती हैं, पानी की समस्या, सीवरेज की समस्या, स्टॉर्म वाटर ड्रेन की समस्या, बरसात में पानी कहीं जमा हो जाना, सड़कों पर खड्डे पड़ जाने का, गरीब लोग के झोपड़े हैं उनको रिपेयर परमिशन दिलाने का, और कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो हाउसिंग के जो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुए, अगर मैं आ गया उनको पूरा कराने का मैं संकल्प लेता हूँ। हम अपने तमाम दर्शकों को सबसे पहले बताना चाहते हैं कि मुंबई के 227 वार्डों का हम लगातार जायजा ले रहे हैं और चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे उन तमाम उम्मीदवारों की हम प्रतिक्रिया भी ले रहे हैं कि दरअसल चुनाव में वो किस मंसूबे से वो उतरे हैं। कांग्रेस पार्टी के तजुर्बेदार एक नगर सेवक रह चुके हैं अर्जुन उज्ज्वला सिंह, जिन्होंने बताया कि वैसे लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव से हटकर ये चुनाव होता है। लोगों को जमीनी स्तर पर जो बुनियादी समस्याओं से दो चार होना पड़ता है, ये जिम्मेदारी एक पार्षद की होती है, एक नगर सेवक की होती है और उसी तर्ज पर खड़े हैं। अर्जुन सिंह साहब, आपके इलाके में झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के अंतर्गत विकास कार्य चल रहा है, उसमें कई तरह की बाधाएं आ रही हैं और इसके अलावा आपके चुनावी घोषणा पत्र भी मेरे पास है जिसमें आपने कई चीजों का उल्लेख किया है। ये बताइए अपनी जनता से, खास करके अपने वार्ड की जनता से, कि उन तमाम वादों की कसौटी पर आप कैसे खरे उतर पाएंगे? देखिए, यहाँ पर 3 पार्टी हैं। एसआरए अथॉरिटी है, सोसाइटी रिप्रेजेंट करती है झोपड़पट्टी को। वास्तव में सोसाइटी जो होती है अपना सही तरीके से काम नहीं कर पाती है, उसके बहुत से कारण है, शायद नॉलेज पूरा नहीं हो जाना और बिहाइंड द सीन कुछ और भी कुछ चीज़ें होती हैं। तीसरी पार्टी होती है यहाँ के ऑक्यूपेंट्स, रेजिडेंट्स या रहवासी कहिए उनको, हम, और सामने डेवलपर होता है। अब इन चारों चीजों का कैसे एक समावेश, मतलब एक जगह किया जाए। सबके डिफरेंसेस अलग अलग होते हैं, सबके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। अगर वास्तव में सही रास्ता निकालना है तो कोर्ट कचहरी में न जा करके आपस में टेबल पर चारों पार्टी बैठें, तभी ये इसका सही समस्या निकल पाएगी और ये जो डेवलपमेंट बंद पड़ा है आज 10 साल से, इसको फिर गति मिल जाएगी। और लोग जो आज कहीं पर भाड़े पर रुके हुए हैं, उनके बाल बच्चों को परेशानी है, कुछ को भाड़ा ही मिल रहा है तो शायद मकान नहीं मिल रहे हैं, बहुत सी समस्या है इसमें। अगर वास्तव में इस इसको सफल बनाना चाहते हो, इन चारों से मिल करके एक फाइनल रास्ता निकाल करके, और उसका वही एक कारण है, मतलब एक रास्ता है जो कि सही तरीके से सबको मकान मिल सकेगा। कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि संक्रमण शिविर में बद से बदतर परिस्थिति का सामना कर रहा वो परिवार किस बदहाली की जिंदगी से गुजर रहा है? कभी आपने बिल्डर से ये मिलने की कोशिश की या फिर झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण के सीईओ से कभी आपने ये जानने की कोशिश की? देखिए, वास्तव में हाउसिंग में मैं पहले से इंटरेस्टेड हूँ। वर्ल्ड बैंक एडिड प्रोग्राम आज के 20 साल पहले वह यहाँ पर अपना वहाँ के डेलीगेशन भी आया था। हमने मुद्दा उठाया था कि अपग्रेडेशन, इम्प्रूवमेंट, रीडेवलपमेंट, ये चीज़ें बहुत गहरी हैं। मैं सबको मिला हूँ, कहीं पर कमजोरी हमारी है, कहीं पर कमजोरी डेवलपर की है। हम अपने पूर्वजों की जब फाइल खंगालते हैं तो अर्जुन सिंह साहब द्वारा उल्लेखित तमाम पत्राचार जो किए गए सरकारी संस्थाओं से, उसे हम देखते हैं तो हमें इस चीज़ की अनुभूति होती है कि कुछ न कुछ तो आपने किया है। आखिर ऐसी कौन सी बात आ गई या ऐसी कौन सी चीज़ आ गई जिससे कि आपके सामने इतना बड़ा मुसीबत का पहाड़ खड़ा हुआ? अकेला कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, उसको सबका सहयोग चाहिए। सहयोग कब होगा? जबकि आपके ऊपर किसी का विश्वास हो। जनता मेरे साथ है, विश्वास करके। मैं 20 साल किसी पावर में नहीं था,
बगैर पावर के भी जितना हो सका है शायद अर्जुन सिंह पीछे नहीं हटा है। और पावर जिस दिन आ जाएगी, जैसे 92 से 97 तक काम करके दिखाया हूँ, उसके पहले आपने देखा होगा यहाँ पर रिजवी पार्क, उस टाइम SRD स्कीम थी, 432 लोगों को यहाँ पर, घर वालों को, उनको मकान मिला है, दुकानें मिली है और इतनी शांति से मिलेगी कि किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई है। उसी तरह से साथ दे, साथ ले, रास्ता निकलने में कोई देरी नहीं। 16 उम्मीदवार खड़े हैं आपके इस वार्ड में। MIM की बात करें, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, समाजवादी पार्टी की, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की, बहुजन समाज पक्ष की, या फिर तमाम पार्टियां हैं, सब उम्मीदवार अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कितनी चुनौती लग रही है आपको? मुझे देखिए, जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं, कोई न कोई धर्म की आड़ लेकर चला है। मैं उस पार्टी से हूँ कि वो एक धर्म को लेकर नहीं चलती है, वो संभव मतलब हर कास्ट, हर जात, हर वर्ग के आदमी को लेकर के चलती है। इसलिए मुझे फिक्र नहीं उन चीज़ों का। वो 14 का क्या 16 हो जाए, 20 हो जाए, मैं सबको साथ में लेकर चला हूँ। और मैं एक एक करके 2 नहीं गिनता हूँ, मैं एक एक करके 11 गिनता हूँ। अपने वार्ड की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं हमेशा, जैसे पहले बड़े बड़े प्रोजेक्ट में लिया हूँ, पानी का, यानी डिसल्टिंग ऑफ वाटर लेक्स, प्योरीफाई वाटर, बड़े बड़े जो आपके वाटर सप्लाई पानी के लाइन हैं, उनको मोटरिंग करना, सीमेंटिंग करना, जिससे कि वो जो जंग खा गई है 100 साल पुरानी लाइंस, और जो साइड में जो पैरेलल गई है अपना ये सीवरेज लाइन, जो पानी गंदा हम पीते हैं, आज बम्बई की पब्लिक उससे त्रस्त है, क्योंकि पेट की बीमारी होती है। जब पेट की बीमारी होती है तो पूरे शरीर में बीमारी अलग अलग होती है और लास्ट में वो दिमाग पर भी असर करती है। तो इसलिए अगर इसको हेल्दी बनाना है, तो जब हेल्दी होगा तभी वो विकास के कार्य पूरा कर सकेगा। और जितने विकास के कार्य होंगे उसमें अर्जुन सिंह पीछे नहीं हटेगा। जितने काम किए हैं इस पम्पलेट में आप देख सकते हैं मैंने क्या क्या काम किए हैं। जी जी, कई चीजों का उल्लेख किया है आपने। मेरे पास एविडेंस है, फाइल है, हवाई फायर नहीं है, मैं हवाई फायर नहीं करता हूँ, इसलिए मैं नेता नहीं बना हूँ। कुल मिला के हमने जिन जिन वार्डों का जायजा लिया है, कई उम्मीदवारों को कई लच्छेदार शब्दों से उनको उनके मुखारबिन से सुना, लेकिन जो वास्तविकता इन्होंने बयां की है वो इनके चुनावी इस घोषणा पत्र में तमाम चीज़ों का उल्लेख है और इसे इन्होंने किया है दावे के साथ। इसका सबूत है इनके पास और इनका यह भी कहना है कि वैसे एक चना अकेले भाड़ नहीं फोड़ सकता, बिना टीम वर्क के किसी भी जीत को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। इसीलिए इन्हें दरकार है जनता के जन समर्थन की। हमारे साथ बाबा सिद्दीकी साहब, बांद्रा विधानसभा क्षेत्र के विधायक, कांग्रेसी विधायक रहे बाबा सिद्दीकी साहब के छोटे भाई हैं। जिसान आपसे अजीज साहब, बहुत शॉर्टकट में आपसे जानना चाहेंगे, जनता के बीच किस चीज को सबसे ज्यादा अहमियत आप लोग दे रहे हैं? जो सर ने कह दिया वो सभी चीज पे ध्यान है हमारा। राजन दुबे, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, हम सब साथ में हैं और जो इन्होंने कहा हम उनसे सहमत हैं। जो इन्होंने कहा है जनता की जो समस्या है उसको हल करेंगे और जनता से अपील करेंगे कि आप इनका साथ दें। एक उत्तर भारतीय अर्जुन सिंह साहब को वोट क्यों दे? क्योंकि वो हमारे बीच के सबसे कर्मठ और कार्य सम्राट नेता हैं और उनको हर क्षेत्र में हर जगह की जानकारी है और उन्होंने व्यक्तिगत लगभग इस वार्ड के 50 से 60% लोगों का पर्सनल मदद किया है, चाहे वो पारिवारिक मैटर रहा हो, चाहे उनकी रोजी रोटी का मैटर रहा हो, चाहे उनके घर का सवाल रहा हो, हर जगह उन्होंने। कुल मिला के एक बुद्धिजीवी व्यक्ति से जो उम्मीद की जा सकती है उसकी कसौटी पर वो खड़े उतरे हैं। जी, एक चीज़ आपको और बोलना चाहूँगा मैं, जैसा उत्तर भारतीय शब्द आप लाए, उत्तर भारतीय यहाँ पर पहले कोयले का धंधा करते, दूध का धंधा करते, तबेले का धंधा करते थे। अब लड़के पढ़ लिख करके टेक्नोलॉजी में हर क्षेत्र में आ गए हैं, डॉक्टर भी बन रहे हैं, टेक्नोलॉजी टेक्नीशियन बन रहे हैं, सब कुछ बन रहे हैं। लेकिन अभी हाल में 2 महीना पहले आज तक तबेले का जो सेटलमेंट होता था वो खूंटा गिन करके होता था, लेकिन ये अर्जुन सिंह बगैर पावर के, यही इन लोगों का साथ करीब 6000 स्क्वायर फीट का वो तबेला था, उसको 40% कारपेट एरिया वो भी सेल बिल्डिंग में दिलाया हूँ। ये पहला उदाहरण है बॉम्बे के अंदर। और मैं चाहता हूँ कि जितने तबेले वाले हैं वो बेचारों का ऐसे
समझौता हो जाए, उनके बाल बच्चों के लिए दुकान खोलने के लिए, डिस्पेंसरी खोलने के लिए और लाइव लिविंग स्टैंडर्ड बड़ा ऊपर करने के लिए वो काम आए। कुल मिला के विवाद खड़ा करना किसी मसले का हल नहीं हो सकता, इसीलिए मध्यस्थ की भूमिका अदा कर मामले को रफा दफा कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि भारतीय संविधान में हर चीज की व्यवस्था है, लेकिन कोर्ट की दहलीज पर जब कोई मुकदमा पहुंचता है तो मिलती है सिर्फ तारीख पर तारीख, और ऐसे तारीख से निजात पाने के लिए एक नई भूमिका में आना चाहते हैं लोक प्रतिनिधि के रूप में अर्जुन उज्ज्वला सिंह साहब। और जनता का उनको कितना समर्थन मिलता है ये 21 फरवरी का दिन तय करेगा। 15 से 16 उम्मीदवार चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन सीनियर मोस्ट के रूप में यदि देखा जाए तो कांग्रेस के जो उम्मीदवार है अर्जुन सिंह वो है। वैसे भारतीय जनता पार्टी की जो हेतल गाला है वो भी पूरी तरीके से ओवर कॉन्फिडेंट है, लेकिन उनके ओवर कॉन्फिडेंट को कितनी गति मिलेगी, अर्जुन सिंह साहब को किस तरह की जीत मिलेगी। वसंत मोरे जो किसी जमाने में यहाँ के नगर सेवक कहे जाते थे, उनके बेटे सुनील मोरे भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं शिवसेना पार्टी से। लड़ाई त्रिकोणी है, या तो यह कांग्रेस की तरफ बढ़ रही है या फिर कोई इन्वेंशन होना है, लेकिन हमें इंतजार करना है। जी चलते चलते एक लाइन में एक चीज और बोलता हूँ 92 में जब मैं नगर सेवक बना, सबसे पहला काम मैंने 1 करोड़ रुपया सैंक्शन कराकर यहाँ मित्र मंडल स्कूल बनवाया। एक हॉल के अंदर, एक ही रूम के अंदर 8 क्लास उर्दू मीडियम की चलती थी, उन सबको शिफ्ट करके आज वो सब 14 रूम उनको मिले हुए हैं उर्दू मीडियम को। 27 लाख रुपया खर्च सैंक्शन करा करके स्पोर्ट्स पेविलियन यहाँ पर बना। और क्षेत्र में जहाँ जहाँ पर सीवरेज लाइन थी वो सीवरेज लाइन डाली गई, और खार से यहाँ से मिलन सभी से खार तक अपना एरिया था, कोई रोड ऐसी बाकी नहीं थी उसका एस्फाल्टिंग नहीं हुआ, कोई इस फुटपाथ ऐसा नहीं था कि उस पर टाइल्स नहीं लगी। आज फुटपाथ आपको पुलिस की हेल्प लेनी पड़ेगी कि उनको कौन चोरी कर दिया। सर फुटपाथ है कहाँ? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि वो कौन ले गया। मुंबई के फुटपाथों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि मानो अपनी बदहाली पर आंसू बहाने पर मजबूर हैं। फुटपाथ के जो किनारे अपने निधि का प्रयोग करके तमाम जनप्रतिनिधि अपने फंड का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उस फुटपाथ पर आखिर किसका राज चलता है, किसका आशियाना बना हुआ है, कौन स्टॉल रखकर रोजी रोजगार कर रहा है, ये सभी जानते हैं। लेकिन सवाल वही कि बिल्ली के गले में आखिर घंटी बांधेगा कौन। चलते चलते विजय अबनावे साहब, एक मिनट जी, आपने कहा कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। अभी आपने देखा होगा कि हॉकर्स के लिए हॉकर्स को मान्यता सुप्रीम कोर्ट ने दी है, तो वो शब्द मैं आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वापस ले लीजिए। वो वहाँ पर हॉकर्स हैं, उनका मूलभूत अधिकार है, उनका हक है। अगर उनको हटाना है उनको अल्टरनेटिव एकोमोडेशन दीजिए। आपने कहा उनको अल्टरनेट अकोमोडेशन दीजिए, लेकिन ये वैकल्पिक व्यवस्था करेगा कौन? वो सरकार करे, कारपोरेशन करे। और विपक्ष कांग्रेस की क्या भूमिका ये नहीं बनती? कैसी? यदि विपक्ष सशक्त रहेगा तो सत्ता पक्ष के ऊपर अंकुश जरूर लगाएगा। नहीं लगता है। हम हाउस में कितना भी अपना शोर मचाएं, हाँ करें, ये करें, उसका कोई रास्ता नहीं निकलता, क्योंकि कमिश्नर एंड कारपोरेशन गोट डिस्क्रिशनरी पावर्स, और डिस्क्रिशनरी पावर्स के पास में हम हैंडीकैप हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो हम और आप क्या होते हैं? बहुत बड़ी बात इन्होंने की है। हमारी भी यही अपेक्षा रहेगी कि अपने जो जी आप कुछ कहना चाहते हैं? पूरी ताकत के साथ अर्जुन सिंह को जिताना है, बस हम यही करते हैं। बस मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी ये सर्वधर्म की पार्टी है। कांग्रेस आज देखो, आज मैं चर्मकार का नेता हूँ, एक कॉबलर रूम है महाराष्ट्र के अंदर, जितने चर्मकार कॉबलर को स्टॉल दिए गए ले, आज लिंकिंग रोड में देखो भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के राज के अंदर क्या हो रहा है। पूरे शिवसेना के लाइसेंस स्टॉल को हटाया जा रहा है, उनका भाड़ा नहीं लिया जा रहा है, उनको बेघर कर रहे ले। तो एक कांग्रेस पार्टी ये कि दलितों के साथ है, और कांग्रेस पार्टी हमेशा दलितों के साथ रहती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को वोट दो, और दलितों की सेवा करने के लिए अर्जुन सिंह ये वार्ड में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए और दलितों चर्मकार के लिए बहुत काम किया है। जनता भी यही चाहती है अबनावे साहब की नेता जो है वो सिर्फ चुनाव के दौरान ही, प्रचार के दौरान ही अपने मतदार के द्वार पे ना पहुंचे, 5 साल में भी वो पहुंचे। क्योंकि जनता को सिर्फ अपेक्षा होती है सिर्फ अच्छी साफ सुथरी सड़क,
इलाके से रोग मुक्त अपने परिसर हो, स्ट्रीट लाइट हो, बुनियादी समस्याओं से वो दो चार जो होते हैं उनको निजात मिले, बस यही अपेक्षा रहती है। लेकिन वो भी हो नहीं पाता। तो उम्मीद यही है कि अब अर्जुन सिंह साहब हो या और कोई उम्मीदवार, यदि वह चुनाव जीतता है तो उसे अपनी जनता का सुध लेना होगा और जनता भी जागरूक है। बहरहाल हमारे इस आज के इस वार्ड एक्सरे के सफर में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। कल हाजिर होंगे किसी अन्य वार्ड एक्सरे को लेकर। तब तक के लिए वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के साथ मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।